मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। मैंने घर वालों को बोला, अब्बू को बोला कि मैंने जाना, घर वालों ने मना कर दिया, लोगों को बीच में डाला, चाचा को बोला इनको बताएं सारी बात इनको। तो 3-3 हज़ार भी उसने लिया। तो जेंट ने, हसन ने टिकटें लेके दी, तो तकरीबन पूरी बस ही जो होती वो डैंकी लगाने वाली थी। डैंकी का मतलब कि अनलीगल जो वे होती है वो यूज़ कर रही थी। तो पुलिस वाला आ गया, वो तलाश लेना शुरू कर दी, जो वैसे फिर रहे होते हैं जी आप किधर जा रहे हैं, आप ये है वो है। तो लड़के ने बोला कि हम कोटे काम के लिए जा रहे हैं। कहता नहीं काम के लिए, जोगर आपने काम वाले नहीं पहने हुए, ये है वो। हूँ इमरान हूँ जड़ा वो पहाड़ी की चोटी के नाल ही समुद्र के किनारे बैठा है, तो कह रहे हैं कि जिस तरह भी होता मैंने पाकिस्तान भेज दो। मैं क्यों? कहता मैं समुद्र क्रॉस नहीं करना। सही। मैं कहा यार क्यों नहीं क्रॉस करना? कहता मैं मरना है। और वो अंकल भी आपके साथ ही? अंकल भी साथ ही, अंकल बूटा। अंकल थके नहीं? अंकल बूटा दूसरी पा रहे हैं, तो सानू किसी ने कहा कि दूसरी ना पढ़ो, समुद्र है ना पढ़ो। नहीं, ये किसने कहा? किसी ने बोर्ड में ही बोला ना कि ना पढ़े आप, मेहरबानी करें, जो समंदर है ये जलाल में आ जाता है, यकीन करें। हमने पढ़ रहे तो हम खामोश हो गए जी। हमने बोला ठीक है जी, खामोश हो गए। जानना मेरी चीज़ चंगी है, असी खामोश हो गए। असी आखिर चलो ठीक है। अगर बाहर आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं, इज्जत भी है, और आपको पता होता है, घर वालों को भी पता है कि आज बैठे तो कल पहुंच जाएंगे। और हम जो अनलीगल वे यूज़ करते हैं इसमें तो 100% 99% चांस होते हैं कि डेथ है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान से निकले हैं और तकरीबन 40 दिनों में इन्होंने 10 मुल्कों का सफ़र करते हुए इल्लीगली जर्मनी पहुँचे। और फिर क्या उनके हालात हुए, क्या चीज़ें हुई, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो पाकिस्तान वापस आए हैं। सो आज हम उनकी कहानी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया नवीद, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। तो मुझे थोड़ा सा बताएं, बड़ी आप अभी कैमरा से पीछे इंटरेस्टिंग कहानी अपनी बता रहे थे, तो ये क्या सारा किस्सा कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको बाहर जाने का शौक़ कब से पैदा हुआ? सो मे बी स्टार्ट थोड़ा सा अपने बचपन से कि कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़ाई की? जी, मैं बेसिकली नारोवाल का रहने वाला हूँ और अंडर मैट्रिक हूँ। और पहले तो मेहनत मजदूरी करता था, स्टील फिक्सिंग का काम, कभी मर्दान में, कभी सियालकोट में। फिर उसके बाद गांव में था, तो 2015 में कुछ जानने वाले थे जो बरूने मुल्क गए हैं, ये डैंकी लगा के ईरान से तुर्की। तो हमारी सिर्फ ऑडियंस को बताने के लिए, डेंगी जो है वो ऐसे होता है कि अनलीगल वे यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो कुछ लोग पहुंच गए जब जर्मनी, तो मुझे भी पता चला। और ये आपके गाँव के थे? गाँव के थे। तो मैंने भी घर वालों को बोला कि और आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? उस टाइम मेरी उम्र थी 22 थी, 23 या 2 इतनी। ठीक है जी। उसके बाद फिर घर वालों को बोला कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बिफोर अगर हम इस साइड पे आए, सबसे पहला शौक आपको बाहर जाने का कब से? मुझे शौक नहीं था पहले। अच्छा, शौक नहीं। कैसे होता है ना, बचपन में कोई बाहर वाला गया है तो एक वो बचपन पहले था कि सऊदीया चल जाएंगे, उम्रा करेंगे, हज करेंगे, काम करेंगे। लेकिन वो रिश्तेदार आए थे सऊदीया में। लेकिन फिर मैंने शादी होगी मेरी। शादी के बाद फिर मैंने गांव में काम करना शुरू कर दिया। स्टार्ट अपनी दुकान थी हमारी, ये बेकरी थी। तो फिर गांव में कोई एक ग्रुप निकला लड़कों का, वो कोई यूनान पहुंच गया, कोई जर्मनी पहुंच गया, तो मुझे भी पता चला। तो ये दोस्त थे आपके? हाँ, मोहल्ले के दोस्त थे, जानने वाले थे सारे। एक डिलीवरी जो कहते हैं ना, जिगरी दोस्त, वो भी था। तो वो भी पहुंच गया, जाके सेल्फियाँ बनाना शुरू कर दी। ये भाई मेरे पास तो सेट भी नहीं था, किसी के पास था। मैं देख रहा था, मैंने बोला वाह भी वाह, ये भी पहुंच गया यूरोप। और वो इलीगल गया सारा? हाँ, वो ही ऐसे ही। तो मैंने भी घर वालों को बोला, तो मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। तो फिर मैंने घर वालों को बोला, अब्बू को बोला कि मैंने जाना। अब्बू कहते हैं आपका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, आप कैसे जाएंगे? मैंने बोला ऐसे। घर वालों ने मना कर दिया, और कोई भी नहीं मार रहा था, भाई भी नहीं मार रहा था। मैंने चलो लोगों को बीच में डाला, चाचा को बोला इनको बताएं सारी बात इनको। तो ये फलाना मेरा दोस्त चला गया, ये भी चला गया, तो मैं भी इधर नहीं रह सकता। फिर घर वाले मान के, सियालकोट का एजेंट था, डस्के में रहता था, सियालकोट में भी रहता था, सियालकोट के उसका। और इन्हीं उसी के ज़रिए आपके पहले दोस्त भी। ठीक है। अक्सर मेरा बड़ा भाई है, वो केबल का काम करता है। वो जो सियालकोट का एजेंट था, इनका कोई जानने वाला था केबल का, कोई सिस्टम इस तरह था। फिर वो मुझे, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ, तो मैंने बोला मैंने भी जाना। घर वाले पहले नहीं मार रहे थे, फिर मैं भी घर से निकला हूँ। बस ऐसे ही एक दिन में तैयारी होगी, एक दिन में तैयारी हुई है।
एक दिन में तैयारी कैसे होगी? रात को बात हो रही है, सुबह मैंने सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो लेकिन उस एजेंट से कितने दिनों से आप राब्ते में थे? वो दूसरा भाई था, भाई दूसरा जो जानने वाला था ना, चाचा के बेटा, वो उनके साथ राब्ते में था। मैं भाई के साथ मैंने भी बोला मैंने भी जाना। कहता अच्छा, प्लान उसका बन रहा था? उसका बन रहा था और मुझे भी पता चला, मैंने भी तैयारी कर दी सारी कि मैंने भी जाना। और उसके घर वालों को पता था? घर वालों ने बता दिया था ना, उसने अपने घर वालों को बता दिया था। वो लेकिन एग्री थे कि चले जाओ? हाँ, बस वो उसने भी बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया। फिर वो हम घर से निकले हैं, हम गए हैं लाहौर से। और कितने उसके साथ पैसे क्या तय हुए? पैसे उसने कहा था कि तुर्की का 2,20,000 लेंगे। हाँ, तुर्की का 2,20,000 लेंगे। तुर्की जाकर फिर आगे डिसाइड करेंगे कितने लेने हैं। फिर हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारे पास हमें एजेंट ने बताया कि भाई आप ऐसा करें 500 के चने ले लें। उस टाइम 500 के पता नहीं 1.5 किलो चने आते थे। सही। तो वो चने लेने आपके काम आएंगे रास्ते में। हमने चने ले लिए, 500 के बैग में डाल लिए। और कितने लोग हैं भी आप? 6 लोग थे। ठीक है। 3 गाँव के थे, 3 टस्के के थे। और एजेंट अब चला गया वापस? एजेंट पैसे लेके टिकटें लेके वो ट्रेन में बिठा के मैं चला गया। ठीक है। अच्छा जी, जब हम निकले हैं तो रास्ते में पुलिस वाला था, वो सबकी तलाशी ले रहा था ट्रेन के अंदर। हाँ, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग जा भी रहे थे। आपको पता है कि 2015 में फ़लस्तीन में जंग लगी हुई थी, तो काफ़ी लोग जा रहे थे बाहर की तरफ, तो बॉर्डर ओपन थे ना। तो जब हम ट्रेन में बैठे हैं, 1-2 घंटे का सफ़र हुआ है, समझ लेंगे 3 घंटे का हो गया सफ़र। खानोवाल के पास पहुंचे हैं पता नहीं, तो पुलिस वाला आ गया, वो तलाशी लेना शुरू कर दी। जो वैसे फिर रहे होते हैं जी, आप किधर जा रहे हैं, आप ये है वो है। तो लड़के ने बोला कि हम कोटे काम के लिए जा रहे हैं। कहता नहीं काम के लिए, जोगर आपने काम वाले नहीं पहने हुए, ये है वो। सही। तो वो लड़के को मैंने बोला यार इसके साथ कोई बातचीत कर, मुझे जान छोड़े, साफ बात है। वो परेशान कर रहा था बाबा, गलफाम लड़का था, उसने कोई बात की उसके साथ। तो उसने बोला चलो ठीक है। क्या बात की है? पता नहीं, कोई बोला कि हम बताया नहीं, सीधी बात नहीं उसने बताई, पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, मुझे नहीं पता। वो साइड पे ले गया? साइड पे ले गया उसको। कहता है मैंने सेटिंग डाल दी है भाई। ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है यार। ठीक है। फिर उसके बाद हम पहुंचे हैं जी कोटे, 2 दिन के बाद। आज बैठे हैं तो रात को, दूसरे दिन रात को पहुंचे हैं तकरीबन 10 बजे। और कोटे का सफ़र कराची से ज़्यादा है। कोटे पहुंचे हैं और हमें बताया गया था कि भाई आपने जब कोटे पहुंचना तो हम फ़ोन करेंगे आपको कि इस बंदे के साथ जाना तो फिर जाना है, वरना और किसी के साथ नहीं जाना। वो एक बंदा रक्शे में आया है, तो वो कहता है जी हमारा नाम लिया उसने कि मुझे फ़लाने बंदे ने बोला है इनको ले के आओ। हमने वो एजेंट को कॉल किया, डस्के वाले को, कि भाई हम इधर फ़लाना बंदा आया है रक्शे पे। तो कहता है एजेंट का क्या नाम बताता है अगले वाला का? मैंने बोला हसन नाम बता रहा है कोई, हसन बलोची। कहता ठीक है इसके साथ। तो उसने पहचाना कैसे आप लोगों को? भाई उनका राब्ता होता है, सारा होता है कि इस तरह 6 बंदे हैं, इस तरह आ रहे हैं, ये वो है। तो हम ट्रेन से बाहर निकले तो वो फ़ोन शून हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फार्म के पास नंबर भी था कोटे वाला किसी का। ठीक है। ये भी था। अच्छा, फिर एजेंट के साथ बात की है। एजेंट ने बोला मेरी उनके साथ बात कराओ। वो गलफाम ने बात कराई है, वो जो बंदा लेने आया था, बात करा के वो फिर हमें ले गया अपने घर का, ये बसों वाला अड्डा था, ये घर था, बसों वाला अड्डा था। 3 कमरे थे, एक कमरे में जाकर मैं बैठा दिया। कहता अगर खाना खाना तो फी बंदा 1000 रुपया दे दियो। 80,000 देता, 6 बंदे 80। उन दाल एक बंदा 1000 रुपये। वो देखो जी, वो बंदे लुटते ने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और ऑप्शन तो कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं, मजबूर होने ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛੇ ਖਾਵੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ दाल बंदी सुबह। और ये भी कोयटा में ही है? हमें कोटा में फिर वो जिधर ले गए हमें क्या था, वो गोदाम था बड़ा, उधर से गाड़ियाँ दाल बंदी के लिए जाती थी, अड्डा भी था अंदर और उसके साथ गोदाम भी बना हुआ था, लोग बैठे अंदर काफ़ी ज़्यादा। हम 6 लड़के थे और भी लोग दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। वो भी बाहर जाने के? हमें कुछ लड़के ऐसे मिले जो ट्रेन में मिले हैं, तो वो कहते हैं किधर जा रहे हैं, हमें बोला हम कोटे जा रहे हैं। तो वो कहता, हमने पूछा आप किधर जा रहे हैं, हम भी कोटे मजदूरी के लिए जा रहे हैं। तो वो लोग बंदे हमें उधर मिले। कहाँ रहे आप? कहाँ रहे थे? किस साइड पे? इस्तांबुल शहर के पास ही था कोई, अभी एक्सरे या पता नहीं कौन सी जगह थी, मुझे
इतना नहीं पता, लेकिन इस्तांबुल शहर के साथ ही था। सो महसूस कैसा हुआ जब इस्तांबुल पहुंच गए आप? बड़ी खुशी हुई। इस्तांबुल तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो जैसे हम इस्तांबुल एंटर हुए तो यही पता चला कि हम यूरोप पहुंच गए। मुझे तो यही था कि यही यूरोप है। उनका बड़ा डिफेंस सारा बड़ा अच्छा है, उनका यूरोप वाला उनका सारा मॉल है। तो फिर वो ट्रेनें भी उनकी ऐसे ही हैं जैसे यूरोप कंट्री में चलती हैं। तो हम फिर भाई को 2 दिन रुके। हम भाई को मैंने बोला कि भाई आगे वो कह रहे हैं सख्ती हुई है तो क्या करें। भाई बोलता है यार आप ऐसा करें 1-2 दिन स्टे कर लें। तो मुझे एजेंट अगर आपका जो फ़ोन करता तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। मैंने बोला चलो सही है। भाई ने बोला आप निकले। मैंने बोला भाई नहीं, मैं इधर ही किसी को पैसे देता हूँ तो मैं इधर ही अभी 5-6 माह इधर ही लगाता हूँ, काम करता हूँ, ज़ुबान सीखता हूँ, फिर को देखता हूँ। भाई कहता नहीं यार तुम अभी घर से निकले हुए हो, अभी अपना मिशन पूरा करवा, अब निकल जाओ, एजेंट कह रहा है। तो शाम को आपने निकलना है। शाम को हम निकले हैं तो बस में बैठे हैं, वो लड़के ने हमें टिकटें लेके दी हैं, वही लड़का जिसके घर में रुके हुए थे। और ये पाकिस्तानी है ना? हाँ, वो गुजरावाला का था। तो वो लीगल था वहाँ या? वो उधर पुराना रह रहा था, तुर्की में काम कर रहा था। सही। तो फिर वो लड़का में लेके गया बस स्टॉप पे, उधर जाके उन्होंने टिकटें लेके दी हैं। तो बस चली है तो आगे तकरीबन आधा सफ़र हम तय करके हुए थे ना। कितने घंटे का? तकरीबन 5 घंटे का। सुबह हमने उधर पहुंचना था ना, सरगी पहुंचना था 6 बजे। वो पॉइंट पे, जो पॉइंट है ना, जो समंदर का पॉइंट है, उधर से जब जिनान के लिए तुर्की के लास्ट जो है ना पॉइंट पे पहुंचना था। तो हमने जब उधर से निकले हैं तो 5-6 घंटे का सफ़र किया तो आगे पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले उन्होंने मेन हाईवे पे, हाँ, उन्होंने बस चेक किया तो उन्होंने बोला उन्होंने वापसी ले जाओ। वापसी लेके आ गए बस। फिर दूसरे दिन फिर नहीं, वापसी मतलब वो इस्तांबुल की तरफ आ गए ना, हमने जिनान की तरफ जाना था ना। नहीं तो पुलिस ने रोकी है बस? पुलिस ने बस रोकी है ना, ठीक है, चेक किया है, ठीक है। बस वाले को बोला कि इन लोगों को वापसी ले जाओ, आगे लेके नहीं जाना। लेकिन पुलिस ने पकड़ा नहीं है? हाँ, नहीं पकड़ा। उन्होंने बोला पूरी बस थी ना, पूरी बस ले जाओ। उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बस के अंदर पाकिस्तानी भी, उस बस के अंदर पाकिस्तानी भी थे, अफगानी भी थे, और लेकिन नॉर्मली तो पुलिस पकड़ नहीं लेती है। फ़लस्तीन के लोग भी थे। फ़लस्तीन के जो लोग थे उस टाइम बॉर्डर ओपन थे ना। सही, मैं आपको बता रहा था बॉर्डर ओपन थे। तो बस वापसी कर दी उन लोगों ने। तो बस फिर अपने वो टर्नामेंट पे वो इस्तांबुल के जो बस स्टॉप उधर आ गई है। हम सुबह उतरे हैं तो वो आगे लड़का आगे खड़ा हुआ है। लेकिन उस टाइम वो जब आप शिप में जाते हैं तो उन्होंने पूछा नहीं कि कौन है? पूरी बस कोई पूछा नहीं भाई। सही। ये 2015 में जो भी गया वो सारी ये आपको बताया, किसी ने नहीं पूछा सर। वो फिर उधर हम गए हैं बस में, पूरी बस ही शिप के अंदर गई है। हमने शिप की बस के बाहर आए हैं, बस से थोड़ा सा रिव्यू देखा है तो डर लग रहा था पानी से। तो एक लड़का था वो कह रहा था, जो मेरे गांव का लड़का था इमरान, उसको एक लड़का कह रहा था कि इमरान भाई आप कह रहे हैं यार कि आपने यूनान जाना, तो ये थोड़ा सा इतना बड़ा समंदर नहीं है तो आप डर रहे हैं, तो जो आपने क्रॉस करना है तो वो तो शिप के अंदर भी नहीं क्रॉस करना आपने, वो आपने वैसे नॉर्मल शिप बोर्ड के ऊपर किश्तियों में जाना है, किश्तियों में जाना है। तो वो डर गया वो लड़का। फिर हमने वो अपना किया है, पार किया, बस में अंदर बैठे हैं तो हमने उधर पहुंचे हैं, तुर्की पॉइंट पे पहुंचे हैं। बस ने तारा मेन हाईवे पे, उधर से फिर हम पैदल कोई 8 से 9 किलोमीटर जो है ना हमने पैदल सफ़र किया। आगे समंदर आ गया। समंदर आया तो उधर एक दिल का लड़का था, वो भी डस्के का था, उसकी उम्र भी 30-31 साल की थी। तो हमने बोला कि हमें मानी एजेंट है जो डस्के का, उसने भेजा, सियालकोट और डस्के दोनों तरफ रहता है वो, उसने भेजा जी। कहता ठीक है, और उसने पहचान लिया उसे? हाँ, उसने बोला ठीक है मैं मेरी बात करा दो। तो हमने बोला कि ये नंबर है। उन मानी के साथ, मानी ने बोला जी जी मेरे अपने बंदे ने जी, इन्होंने खड़ना तुसी। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें कहा चलो जवानो, वो किश्तियाँ कड्डियां ने प्लास्टिक वाली नहीं होंदियां जिवें टायर के अंदर ट्यूब होंगे, ट्यूब वाली किश्ती कड्डी है, वहाँ भरते रहे हैं पहला किश्ती दे। वहाँ भर के एक छोटी जी अपना मोटर है, छोटी जी मोटर होंगी है, पानी के अंदर जाती है तो पानी ने पिछे कर दिए तो किश्ती अगे जाती है। तो वो मोटर वाह शाह भर के असीं दे पैडल नाल, पंप सी पैडल वाले वाह पड़ी वो। उस बाद उन्होंने मोटर लाई है, मोटर ला के तो किश्ती सुट्टी है। तो उन्होंने जो असीं पा दिता फलस्तीनियां नूं, और फलस्तीनी कदे भी किश्ती नहीं चला सकते, दिल जिगरा नहीं है उन्होंने। तो इमरान अगे मेरा जो महल्ले का सो डरता सी मुंडा बेचारा, तो किश्ती फलस्तीन में पा लेते। फलस्तीनियों एजेंट ने कहा कि एक पाकिस्तानी मुंडा लाइए, वो किश्ती चलाएगा
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਰੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਠੱਲ ਦੇਖੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ हैंडल होंगे ना जिम्मे मोटरसाइकिल की एक होंगे ना स्टीयरिंग होंगे ऐसा हैंडल होंगे वो इंज फड़िया होंगे जो रेस देनी है तो सीधे स्ट्रेट जाना है। और कितने घंटा था आगे वो सफ़र? तो वैसे सर 35 से 40 मिनट क्या है अगर आप अच्छे तरीके से स्ट्रेट जाते हैं। अगर आप ऐसे जाते हैं वो तकरीबन 2 घंटे भी लग जाते हैं, 1.5 घंटे भी लग जाता है, वो बंदे पर डिपेंड होता है। तो वो जो है फ़लस्तीनी अरबी या सूरियन वो सीधा जा रहा था तो वो थोड़ा सा ट्रेड हो गया, डर गया बेचारा। वो किश्ती थोड़ी सी उससे होगी, वो बैक आ गई ना। तो ऐसे ये समंदर है, समंदर के साथ एक चोटी भी है, पहाड़ है, वो चोटी की तरफ आई है तो किश्ती उसके साथ गई, वो डैमेज हो गया। तो हमें ये था कि ये एजेंट बस यही काम, छोटी छोटी किश्ती है इनके पास ना और कुछ भी नहीं होगा। तो वो जैकेटें पहनी होती हैं वैसे, वो बच्चे थे, कोई औरतें थी, कोई सूरियन थे, वो डूब रहे थे। इधर से एजेंटों ने इस नुक्कर से वो स्पीड बोर्ड निकाल लेके आया, स्पीड बोर्ड लेके आया ऐसे। वो देखा, मैंने बोला एजेंट तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है जी। लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को उठाया, पहले बाहर निकाला। हूँ इमरान हूँ जड़ा वो पहाड़ी की चोटी के नाल ही समुद्र के किनारे बैठा है तो कह रहा है कि जिस तरह भी होता है मैंने पाकिस्तान भेज दो। मैं क्यों? कहता मैं समुद्र क्रॉस नहीं करना। सही। मैं यार क्यों नहीं क्रॉस करना? कहता मैं मरना है। मैं यार ना हूँ मुश्किल वक्त असी कट के आए, वो सामने जनान है, वो सामने जनान है। कहता हाँ। मैं क्या वो सामने नज़र आ रहा है। कहता अच्छा। असल च किश्ती असी अपने वास्ते बनाई, उन्होंने बालिया, वो असी साइडों से बह गए तो उन्होंने सेंटर च बाली तो फिर भी ना पेवे। औखा चौखा उन्होंने मैं बालिया सेंटर च बाग के उत्ते मैं शल्ड दे दी ते मूँह से लम्मे पा रखा। हूँ जो जिन्होंने किश्ती चलाने उन्होंने कहा मुंडे का नाम आसा, मुंडे का नाम सी गुजरात का। मैंने क्या किश्ती तू चलानी है? कहता मैं, वो कहता पहले ही कहता मैं चलावांगा। क्या तू चला ले? लेकिन आती किसी को नहीं थी चलानी, किसी को नहीं सर। जैसे मोटरसाइकिल की रेस नहीं होती, मतलब बस देसी, बस ये दुबाना मोटरसाइकिल जैसे रेस होती है, हैंडल होता है ऐसे। वो ये देखिए ये कापा नहीं, ये मोटर है, ठीक है, और इसके ये वाली चीज़ है, ये रेस है और ये हैंडल है। आप इसको सीधा लेके जाएंगे, सीधा आएगी आपकी तरफ। आपको मैं ऐसे ले जाऊंगा तो इधर जाएगी, मैंने जाना आपकी तरफ है, मुझे फिर इधर से इधर आना पड़ेगा। ठीक है। तो कभी ऐसे ले जाए, कभी ऐसे ले जाए। और इमरान मुझे पूछ रहा है, 1 घंटा गुजर गया, कहता है यार पहुँचा कि नहीं पहुँचे? मैं कहा यार सेंटर च पहुँचा। कहता है समझा ना किश्ती सही चलाए। मैं कहा फिर वो कहता आप ही चला ला। कहता क्या चल चला तू। वो थोड़ा टाइम गुजरिया तो उन्होंने कह रहा है चला यार आराम ते। और वो अंकल भी आपके साथ ही? अंकल भी साथ ही, अंकल बूटा। अंकल थके नहीं? अंकल बूटा दरूद शरीफ पा रहा तो सानू किसी ने कहा कि दरूद शरीफ ना पढ़ो, समंदर है ना पढ़ो। चलो नहीं, ये किसने कहा? किसी ने बोर्ड में ही बोला ना कि ना पढ़े आप, मेहरबानी करें, जो समंदर है ये जलाल में आ जाता है, यकीन करें। हमने पढ़ रहे तो हम खामोश हो गए जी। हमने बोला ठीक है जी, खामोश हो गए। जानना मेरी चीज़ चंगी है, असी खामोश हो गए। असी आख्या चलो ठीक है। तो वो फिर पाकिस्तानी किश्ती थोड़ा अगर इंटरनेशनल जो समंदर क्रॉस करी दे ना, इंटरनेशनल समंदर है, इंटरनेशनल का मतलब होंगे कि सेंटर च जाने तो तुर्की की दूध खत्म हो जाती है, अगर यूनान की शुरू हो जाती है। असं वो छड्डिया तो अरबी हूँ जरा है ना, वो कह रहा ही साढ़े मुंडे नूं कि तू किश्ती गलत चला रहा, कदे इधर खा रहा, कदे मैं तेन छुड़ी कट मारने। उन्हें चाकू खंजर कढ़ लिया। वो खंजर दिता दिंदा सानू देंदे ने, जड़ देंदे ने। वो आया, उसने कार चाल किया, मैंने बताया ये पार्क में बैठे हैं। कहता केरी पार्क च? अं कह भरावा कि एक पाकिस्तान है, इतने बैठे हैं। अं क्या शिप तो उतरे, शिप तो नाल ही एक पार्क उत्थे। वो समझ गया, वो आया सानू लैन, दुआ सलाम ली, उन्होंने ट्रेन के बालिया, सानू अपने घर छड्डिया, अभी काम ते गया। उत्थे फिर असी कोई रोटी छोटी खाधी है, ईशी दो उत्थे गुजारी जड़ियाँ 2-4 छोटियाँ बड़ी सी। तो उधर आप लोग जब काम शाम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो करते क्या थे पूरा दिन? हम तो फारग थे ना, 10 दिन हमने स्टे किया था ना यूनान। नहीं, सुबह उठते थे तो क्या घूमने फिरने चले जाते थे? घूमने बाद तो स्टे आया था हमारे पास, फिर भी डर लगता था। सही है यार, स्टे तो है पता नहीं ये नॉर्मल पेपर ही था, लेकिन वैल्यू उनकी पेपर की बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम ये सोचते हैं जैसे पाकिस्तान में किसी ने पेपर दे दिया, बोलेगा वो पार देगा, क्या वैल्यू उसकी। तो पूरा दिन बस उधर घर में या बस आगे? घर में। वो फिर एक लड़का था लूडो खेलता था, नीचे उसका कमरा था, चांद नाम था उसका, उसके साथ लूडो जाके खेल लेनी, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो जैसे कोई वक्त गुजरा तो फिर 10 दिन गुजरे हैं, तो हम फिर घर वालों को बोला कि अभी क्या करना है। कहता जो एजेंट था पहले वाला, वो उसने रब्ता किया भाइयों के साथ कि मैं जर्मन भेज देता हूँ, लेकिन हमें नहीं पता कि अगर वहाँ वैसे जा रही है, फ्री जा रही है,
एजेंट की ज़रूरत नहीं है। यूनान से बड़ा इजी हम गए हैं, बहुत सही इजी। है। यूनान से तकरीबन हम समझ लें सर कि 3-4 दिन में हम यूनान से जर्मनी पहुंच गए, इतने फास्ट गए। तो हम फिर भाई को मैंने बोला चलो बताते हैं क्या करना है। वो जो मुजम्मल था जिनके पास स्टे किया हुआ था वो पुराने रह रहे, तो कहता है यार बॉर्डर ओपन है, एजेंट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जो पैसे आपने ज़ाया कर दिए वो कर दिए। आगे आप बसों में जाएं, जिधर जिधर ये बैठते ना टिकटें लेके, उनके फिर आगे गए बस स्टैंड बने थे, स्टॉप बने थे ना बस के जैसे अड्डे बने होते हैं, वो बने थे। जा रहे थे वो तकरीबन बसें मकतूनिया की तरफ। मकतूनिया जो है ये यूनान का आखिरी जो एरिया ना ये ख़त्म हो जाता है, फिर आगे मकतूनिया के आगे बोस्निया सर्बिया शुरू हो जाता है। वो फिर हमने वो दफ्तर में मैं लेके गया, वो टिकटों वालों में उधर टिकटें कराई है, टिकटें करा के हमें दी हैं। तो और वो कोई लेटर या कुछ नहीं पूछते कि वो पासपोर्ट या कोई नहीं, उस टाइम सारा फ़लस्तीन वाले भी जा रहे थे ना, ठीक है। स्टे हमारे पास था तो स्टे वगैरह दिखाया, टिकटें ली हैं, बस के अंदर इंटर हुए हैं। तो वो बस तकरीबन 1 बजे चली है, तो शाम को 7 बजे मेरा ख्याल है 7 या 8 बजे वो मकतूनिया पहुंच गया बॉर्डर पे। जब वो मकतूनिया बॉर्डर पे पहुंच गया, यूनान का एरिया ख़त्म हो गया, यूनान सराहत यूनान की ख़त्म हो गई, हम मकतूनिया के इंटर हो गए हैं एरिया में। मकतूनिया पहुंचे था कि बड़े बड़े कैंप लगे हुए हैं जिसमें फ़लस्तीनी, पाकिस्तानी, ये सारे माइग्रेंट्स हाँ जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा उस वक्त फ़लस्तीनी गया, अरबी लोग गए हैं। फ़लस्तीनी सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी था, उसके बाद ओमानी थे, फिर सीरियन और ये लोग ओमानी थे, उसके बाद फिर थे हम थे पाकिस्तानी, हमारे से बाद फिर ये सीरियन और इंडियन उधर जमा हुए थे। बड़े बड़े कैंप थे, उधर जाके में लोगों ने जैकेटें वगैरह दी हैं, खाना दिया है, चाय वगैरह दी है, गवर्नमेंट के कैंप लगे हुए थे ना। तो उसके बाद खाना शाना खाया, तो फिर उन लोगों ने थोड़ा सा पैदल सफ़र कराया 2 किलोमीटर मकदूनिया से आगे। फिर ट्रेन थी खड़ी की थी लोगों ने, पूरी ट्रेन। वो ट्रेन की मुझे अभी भी याद है, 40 या 30 यूरो की पता नहीं मैंने टिकट ली थी, 40 की बस की ली थी यूनान से मकदूनिया, और आगे 30 यूरो की हमने टिकट जो ली थी ना वो ली थी ट्रेन की। ट्रेन में बैठ गए हैं, वो ट्रेन मकदूनिया से बोस्निया सर्बिया की तरफ चलना शुरू हो गया। वो ट्रेन में बैठे थे, वो ट्रेन मेरा ख्याल है बोस्निया में जाकर रुकी है। वो 3 घंटे में बोस्निया पहुंच गई थी, 2 या 3 घंटे इतने लगा लें आप। उसमें बैठे थे, वो बोस्निया पहुंची है, बोस्निया से सर्बिया साथ और साथ ही बोस्निया, उधर हम पहुंचे हैं। तो उधर जाके फिर हमें स्टे लेना था। आगे गया तो आगे काफ़ी बड़ी वे थी, वो बंद की हुई थी, उसके ऊपर टोटल ये हम लोग ही थे, कोई नीचे बैठा है, कोई किधर बैठा है, पूरे रोड के जैसे कोई धरना नहीं दिया होता, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। और साइडों पे स्टॉल वगैरह लगे हैं खाने के, ये कपड़े शपड़े जो भी है। उधर हम जाके बैठे हैं, तो पता चला ये जो जैसे सरकारी हॉस्पिटल बड़े बड़े होते हैं ना, ऐसे एक तरह बिल्डिंग थी बड़ी। पता चला कि इसके बिल्डिंग के अंदर जाना तो स्टे लेके ना, तो फिर आगे टिकटें लेके आगे का सफ़र फिर आपका शुरू हो जाएगा। तो हम उधर बैठ गए हैं, तो रात थी, रात गुजारी हमने। तो सुबह आई है, तो सुबह भी लैंड में सब लोग जा रहे हैं, तो पता चला ये तो 2 दिन लग जाएंगे लैंड में जाते जाते, बड़ा उन लोगों का। अंदर लैंड में जाएं, फिर यू बने हुए हैं, यू टर्न ऐसे आए, बैक आए, ऐसे ऐसे उन लोगों ने बनाए हुए थे सक्सल वगैरह जी। फिर हमने पाकिस्तानी थे, कोई पीछे हॉस्पिटल किसी ने लड़के ने देख के वो शिलांगे लगाई हैं अंदर की तरफ हो के, फिर वो हमने लड़कों ने कुछ ने स्टे ले लिया, तो हमने भी जाके फिर ऐसे स्टे लिया। तो फिर स्टे लेके फिर हम बाहर आए हैं। बाहर आके बस वालों को स्टे दिखाया कि हमने स्टे ले लिया। बस वाले ने थोड़े से हमें पैसे लिए हम टिकट के, उस बस के अंदर बैठे हैं। तो सर्बिया से फिर हमने सफ़र जो किया ना, वो किया क्रोतिया की तरफ बस चलना शुरू हो गया। रात को चली है, तो रात को बसें चलती थी उधर रात के टाइम में। और अभी इन सारे सफ़रों में कहीं भी पुलिस या किसी ने आपको नहीं रोका? नहीं रोका, नहीं कोई नहीं, पुलिस ने किसी ने भी नहीं रोका मैं। तो जब हम सफ़र कर रहे थे, लेकिन थक नहीं गए थे इतना सफ़र कर सफ़र सर ये देखें ना कि अभी जब बंदे को पता होना कि मेरी मंजिल अभी बाकी है, थोड़ी सी रह गई है, बाकी हमने बड़ी मुश्किलें काटी हैं। जो मुश्किलें हमने जो सबसे ज़्यादा काटी थी वो काटी थी ईरान में और तुर्की में। उसके बाद यूनान में भी आसानी हो गई थी। फिर मकदूनिया से फिर सर्बिया से फिर हमने स्टे लेके बोस्निया सर्बिया स्टे लेके फिर हम निकले हैं क्रोतिया की तरफ। रात को फिर बस में बैठे हैं, सफ़र किया, क्रोतिया पहुँचे हैं। क्रोतिया से फिर हम पैदल सफ़र किया तो नाली क्रोशिया, फिर क्रोशिया पहुँचे हैं। क्रोतिया बस वालों ने हमें उतार दिया, कुछ सफ़र पैदल हमने जो है ना वो किया है, क्रोतिया में पहुँचे।
क्रोतिया में जाकर उन लोगों ने हमें खाना शाना दिया, कैंप लगे थे उन लोगों के, खाना दिया हमें, खाना खिला के उन लोगों ने फिर हमें पैदल सफ़र कराया, जंगलों में सफ़र करा के आगे फिर आर्मी खड़ी थी हैंगरी की, पता नहीं हैंगरी कंट्री है, इनकी आर्मी खड़ी थी ऐसे जंगलों के साथ साथ ना, आर्मी खड़ी थी, फसल लगी हुई थी, तो इस तरह भी आर्मी है, लेडीज़ भी हैं बीच में और दूसरे मर्द भी हैं। तो सेंटर में हम जा रहे हैं तो हमें वो कह रहे थे ट्रेन के अंदर जाके बैठना है, और तकरीबन मेरा ख्याल है 300-400 लोग थे जो हम पैदल सफ़र कर रहे थे। फिर आगे जैसे हम आगे जाते गए ना, वहाँ ज़्यादा होती गई है ग्रुपों के साथ, तो फिर उन लोगों ने हमें ट्रेन में बैठा के, वो ट्रेन फिर वो सर चली है ना, वो ट्रेन चढ़ के फिर सर जी वो गई है ऑस्ट्रिया, वो ऑस्ट्रिया जाकर रुकी है, वो ट्रेन ऑस्ट्रिया रुकी है जाकर रात को 12 बजे। ऑस्ट्रिया जब हम ट्रेन से बाहर निकले हैं ना, तो आगे पुलिस खड़ी थी, लोग खड़े थे, उन लोगों ने हमें बसों में बैठा के फिर एक बिल्डिंग थी बड़ी सी होटल में जाके ले गए, उधर जाके खाना दिया, उन्होंने बोलोगे रेस्ट करो, सुबह आपने निकलना है, सुबह ट्रेन जाएगी। वो आगे कहाँ जाएगी? वो ट्रेन जर्मनी के लिए जाने की। ठीक है। जब हम ऑस्ट्रिया पहुँचे हैं तो बिल्डिंग के अंदर गए हैं, तो आगे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्टे किया हुआ था, मच्छर था उधर और काफ़ी बेड शेड कोई ऐसे ही थे, लेकिन खाना शाना खाया तो रात को बस ऐसे ही गपशप लगाते, हाँ गुजारा किया, गपशप लगाते निकल गई कि अब बस आखिरी सफ़र है, बस ये कभी क्लियर हो जाए ना, तो बस फिर खैर है। सुबह जब सर 4:30 जब 4:45 का टाइम हुआ ना, तो लोग होटल से निकल रहे हैं, बैग पहने हुए थे, नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैंने दूसरों को बोला यार वो सारे जा रहे हैं, चलो चले हम भी बस बूट शूज़ पहने हैं, कपड़े पहने हैं, जैकेटें शैकेटें किए ऊपर, तो हम भी निकल गए। उधर जाके सेट ये चार्जर वाले लगे हुए थे, छोटे सेट, बड़े भी थे लेकिन ज़्यादा छोटे लगे हुए थे। उन लोगों ने बोला कि पानी शानी आप पी लें वाटर, और यू कॉल योर फैमिली। तो हमने ऐसे फिर लोगों को जब पता चल गया कि ये कॉल फ्री है, सेट लगे हुए चार्जरों पे, वो पकड़ लिए जिसने पकड़ लिया। फिर वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि 20 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा आप कॉल नहीं करनी, बस बताएं। फिर हम नंबर से हम उसके पीछे खड़े होंगे, लड़कों के पीछे, तो फिर वो सारे लोग कॉल कर रहे थे। फिर मैंने भी घर पे कॉल की जी, उस टाइम घर मेरा नंबर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे आया था उधर कॉल का, तो पाकिस्तान 3:30 का टाइम हो गया था, 4 घंटे का फ़र्क था ना, तो अक्टूबर में 4 घंटे का फ़र्क आ जाता, बर्फबारी शुरू हो जाती, ठंड हो जाती है, तो वैसे 4 घंटे का फ़र्क आ जाता है। तो भाई सोया हुआ था, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, ये कौन? मैं कहने भी बात कर रहा हूँ, पहुँच गया, मैं कहा जी पहुँच गया। सही। तो ऐसे हम जर्मनी में पहुँच गए। तो कैसा महसूस किया जब पहुँचे? बड़ा अच्छा महसूस किया सर, पहुँचे हैं, उन लोगों ने बड़ा ख्याल किया है, बड़ी इज्जत दी है, और इंसानियत उन लोगों में बहुत ज़्यादा खाना। और बूटा साहब भी साथ हैं। बूटा साहब बड़े खुश हैं जी, बूटा साहब फनी बहुत ज़्यादा, उन्होंने बूटा साहब दी गल्लां ने जिहड़ियां मसन नहीं किते होंदियां, ते बूटा साहब ने साडा बड़ा शुक्र लग्या, बड़े खुश ने बूटा साहब। ते बूटा साहब जेह्ड़े चाचा साडे, ये तकरीबन 2 साल 2.5 ये वापस आ गए सर। ये जर्मनी से? जी जर्मनी से ये वापसी आ गए थे जी। और सो जब आप अब जर्मनी पहुंच गए हैं जी, फिर उसके बाद आगे क्या? जर्मनी जब पहुंचे हैं सर, तो खाना शाना खाया, कॉल छाल कर दिया, लोगों ने कपड़े दिए हैं, जैकेटें दी हैं, शूज़ दिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से सर? गवर्नमेंट तरफ से, और खाना अच्छा खिलाया, और ये शैम्पू वगैरह, कंगा शंगा, हर चीज़ उन लोगों ने हमें पूरी दी है प्रॉपर। बुक भी एक थी, वो भी एक साथ रखी थी कि पाकिस्तानी आए हैं, कानून भी फॉलो करें ना, पता हो कि कैसे इधर है। उसके बाद फिर सर उधर सुबह का टाइम हुआ 6 का, वो लोगों ने बसें मंगाई हैं, तो हमें बैठाया, तो हमें ले गया हैनोवर। ये बेसिकली पड़ता है जर्मन के शहर कैपिटल बर्लिन के साथ ही हैनोवर। उधर ले गया, उधर बड़ा सी बिल्डिंग थी, उधर कमरे बने थे, उधर बेड शेड लगे थे, उन लोगों ने बोला इधर रेस्ट करो। और सुबह उठे हैं, सुबह नाम पता लिखाया कि मेरा नाम ये है और फैमिली का नाम ये है, कास्ट हमारी ये है, और सारे डेटा एंट्री वगैरह करवाई, वो करा दी हमने। और खाना खाते थे 3 टाइम, और खाना अच्छा होता था, और कपड़े वो खुद ही अंदर बने हुए थे, उनके लॉन्ड्री वगैरह बंदे रखे हुए थे। वो कपड़े जब भी आपके धोने वाले उनको दिए हैं, वो धो के आपको तय करके आप टोकन उनको दें, आपको कपड़े दे देंगे। उधर 20 दिन गुजरे, 20 दिन के बाद फिर वो उन लोगों ने हमें और दूसरी सिटी में हमें भेजा है, कार्लसरूहे में। ठीक है। कार्लसरूहे इनका एक बड़ा सूबा है जी। उधर जाके जितने रिफ्यूज़ी हैं, जितने गैर मुल्की हैं, उधर उनकी नाम पता उधर ही लिखे जाते हैं, सब कुछ उधर ही लिखे जाते हैं।
उधर गया, उधर जाके हमने बताया कि फिंगर दी है कि मेरा नाम नवीद है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। बोला कि क्या मसला, क्यों पाकिस्तान से क्यों छोड़ा आपने? हमने बोला ये मसला है। और क्या मसला बताया आपने? मेरा तो वैसे मसला था प्रॉपर्टी का, गांव में तो ज़मीन का मसला था। तो मेरे पे पहले भी झूठी वैसे लड़ाई होनी भाई की, तो मेरे के ऊपर भी वो 2 पर्चे करा दिए गए कि ये भी इसके में शामिल है। और नाम मेरा नवीद है और पर्चे में वो जो नाम लिखाते वो नबील लिखा देते थे। तो नबील मेरा पहले वैसे घर वाले प्यार से नाम लेते थे, सही। तो आईडी कार्ड में नवीद था। तो वो अल्लाह का शुक्र है वो उसमें भी जान छूट गई। सही। तो फिर वो जैसे मसले मसाइल चलते रहे हैं, वैसे लड़ाई होती रही है प्रॉपर्टी की वजह से चौधरी के साथ। तो आपने उनको बताया फिर ये कि आपको असाइलम चाहिए? हाँ। फिर वो कल सुबह में फिर जब गए उन लोगों ने हमारा सारा इंटरव्यू लिया, हमने बताया ये मसला है, प्रूफ दिया है। उन लोगों ने साल हमारी जो है वो एप्लीकेशन लिख ली है, तो कहते हैं आपको बताएंगे। फिर कुछ अरसा गुजरा तो फिर जो रिहाइश का फिर क्या होता है? रिहाइश में आपको बताने लगा हूँ। उन लोगों ने डॉक्यूमेंट हमारे हमें आइडिया दे दी गई, ऊपर नाम लिखा था नवीद अली। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने हमें और जगह ट्रांसफ़र किया, हेल्डनबर्ग हमें ट्रांसफ़र किया। हेल्डनबर्ग, हैम्बर्ग और हेल्डनबर्ग जिधर लामा कबाल साहब थे ना, उधर हमें भेजा है। हेल्डनबर्ग भेजा है, हेल्डनबर्ग वाला ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर हैम्बर्ग भेजा। उधर से फिर हम ऐसे तकरीबन हमारा 2 माह के अंदर 3-4 दफ़ा हमारा ट्रांसफ़र हुआ है कि आपने इधर रहना है, इधर आपकी रिहाइश है। फिर खीरी तौर पे जो इनका एक जर्मन का जो शहर है ना स्टुटगार्ट, जिधर BMW बनती है, फिर इन लोगों ने हमें इधर भेजा है। इधर आए हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट तो वही, हमारा नाम पता था वही। और इनके होटल ये जो जगह थी वो इनकी अपनी थी जहाँ इनकी अपनी थी। इनके असल में ये पुरानी जो बिल्डिंग होती है या नई बिल्डिंगें बना के उसके अंदर कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं, उनको कमरे दे देते हैं। उसके बाद कुछ अरसा वो खाने जो खाने का होता है ना प्रोग्राम जितना भी है, इनका खुद बना हुआ आता है, किसी का कनेक्ट कर लेते ना कि ये खाना 3 टाइम का आपने देना है, होटलों के साथ वो पे करते हैं। तो वो खाना आता था पहले, फिर हमें वो 160 यूरो देते थे, 160 रुपये जर्मन के। तो खाना भी वो 1 महीने का, हाँ खाना भी 3 टाइम मिल रहा है, मेडिकल भी फ्री है, कार्ड भी हमें दे दिया गया, इंश्योरेंस कार्ड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो उसके बाद फिर कोई अरसा गुजरा तो फिर उन लोगों ने हमें बोला कि वो एक प्रूफ होता हाउस वाइज, हमारी फिर हाउस वाइज जब बन के आ गई ना, उस पे ऊपर होता है जैसे आईडी कार्ड होता है ना, ऊपर नाम होता है नवीद अली और ये फलाने गांव में रह रहा है जर्मन के, या फलाने लोकल आईडी कार्ड आप कह लें उसको, हाँ ऐसे कह लें, गली नंबर सब कुछ होता है। जब हमें आईडी कार्ड दे दिया गया, ठीक है, उसको हाउस वाइज बोल देगा। हाउस वाइज हमें जब दे दी गई है, उसके बाद इन लोगों ने हमें 320 यूरो स्टार्ट कर दिए कि आप अभी खुद ही खाएं, खुद ही पकाएं। और स्कूल भी फिर हम लोगों ने मैंने स्टार्ट कर दिया। स्कूल भी जाता था, मैं पाकिस्तान में पढ़ा नहीं था बिल्कुल। फिर उधर 2 साल मैंने लैंग्वेज की है, जी। सो अभी बोल लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बोल लेता हूँ। अब वहाँ से फिर पाकिस्तान का सफ़र कैसे हुआ वापस? अच्छा, उसके बाद फिर 2 साल में स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फिर 6 माह मैंने काम सीखा है ये कारपेंटर का। उसके बाद फिर उधर फिर एक साइट होंगे, अखबार होता है, अखबार के ऊपर कोई ऐड थी लिखी हुई थी, कंपनी को इस कैटेगरी का बंदा चाहिए, स्टील फिक्सर का काम था। वो मैंने काम देखा तो मैंने साइट होंगे अखबार मैंने पढ़ी है। मैंने उधर का जर्मन का बंदा था, लोकल रहने वाला, हमारे गांव का था, ग्रोस बिल्डिंग में मैं रहता था जर्मन के शहर में। तो मैंने बोला कि मैंने अखबार देखी, ये काम है, तो मेरे साथ आप मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ कंपनी में चलेंगे? कहता चलूँगा। मेरे साथ गया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैंने बोला मैं 2 साल हो गया, मैंने ये सीखा, ये काम मुझे आता। उन लोगों ने मुझे रख लिया, 3 साल मैंने काम किया। और कितने पैसे आपको देते थे वो मुझे देते थे पर ओवर 11। ठीक है। उधर तो सैलरी का नहीं होता, आपका पर घंटे का होता है कि पर घंटा आप कितने लोग हैं। ठीक है। तो जो नॉर्मल मजदूर है उसकी 10 से ऊपर स्टार्ट होती थी, मेरी 11 उन लोगों ने लगाई। तो वो मैं पाकिस्तानी टैक्स, उधर टैक्स भी देता था, लाख से ऊपर टैक्स देता था मैं। सही। और घर का किराया भी देता था, और पाकिस्तान भी मैं 1.5-2 लाख भेज देता था खा पी के। उस टाइम यूरो का रेट 130-140 था जब मैं काम कर रहा था, अभी तो 200 प्लस हो गया। तो उसके बाद मैंने काम किया, तो फिर उसके बाद फिर घर के कोई इशू थे मेरा। जब मैं पाकिस्तान से निकला था, मैंने यूनान पहुंच गया था, 2 हफ्ते में मैं यूनान पहुंच गया था। तो
तुर्की से यूनान में पहुंच गया था तो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था। उसके बाद फिर घर के प्रॉब्लम मसले मसाइल थे, फिर मैंने उधर खुद ही जो साल मैंने अप्लाई की हुई थी और रिजेक्ट नहीं हुई, अभी तक भी नहीं हुई थी। तो लोगों को तो जो हाउसवाइफ होती है ना आईडी होती है उसके ऊपर जब लिखा होता है कि ये इधर नहीं रह सकता, ऊपर बैन लगा देते हैं, रेड लकीर लगा देते हैं। मेरे पे रेड लकीर भी नहीं थी, तो फिर मैं खुद ही उन लोगों को एप्लीकेशन लेके दी। इनका एक दायरा है, जैसे बड़े बड़े दायरे होते हैं, नादरा हो गया, यूनियन काउंसिल होगी, जैसे पासपोर्ट दफ्तर हो गया, इनका एक दायरा उस संडे ब्योटे, इनका एक लांद्रा सा बड़ा एक दायरा है। तो उधर मैं गया तो उधर जाके मैंने उन लोगों को बोला कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। फिर इन लोगों ने उधर एप्लीकेशन लेके दिए कि 2 माह के 3 माह के अंदर इन लोगों ने मुझे बोला हाँ भाई आपने अगर जाना तो आपकी टिकट कर दें हम। मैंने बोला जी कर दें टिकट। फिर लोगों ने मुझे टिकट जो है ना मेरे नाम पे बुक की है और मैं 2020 के 5 दिसंबर को मैं पाकिस्तान आ गया था। सही 2020 को मैं वापसी आ गया था। जी जी। सो पूरा जो आपने ये सफ़र इतना लंबा इतना मुश्किल किया, इसको अगर आप उस तरह समराइज़ करें तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और दोबारा अगर मौका मिले? सर देखिए ये जो सफ़र मैंने किया, ये जितने लोगों ने उस टाइम फिर भी आसान था, बहुत आसान बनिस्बत जो लोग था कि यूनान से आगे तुर्की और ईरान में बहुत मुश्किल थी। और लेकिन ये सफ़र अनलीगल जो वे हम यूज़ करते हैं ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लीगल वे यूज़ करें, बाहर जाए। लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं है, आपको पता है कि वो वापस आ भी जाते हैं। वो जैसे मुझे नॉलेज नहीं था आज से 7 साल पहले, नॉलेज नहीं था, मुझे पता नहीं, मुझे पता होना कि मुझे कल फांसी हो जानी है तो मैं गलत काम कभी भी ना करूँ, यह काम करूँगा फांसी हो जानी है। तो ऐसे लोग मर भी जाते हैं रास्तों में, बड़ा कुछ होता है। कुछ लोग जानने वाले हैं मेरे, उनका एक दोस्त है मेरा, उनका आगे से वो जो पैर है वो डैमेज हो गया मुकम्मल तौर पे, फिंगर है वो नहीं है साथ, ठीक है। कराम नाम है उसका, मंडी बावलदीन का लड़का है, ठीक है। तो सर ये बहुत ही गलत रास्ता है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो आप अच्छे तरीके से जाएँ, वीज़ा लगवा के जाएँ, बाहर जाएँ, लीगल तरीके से जाएँ, वे यूज़ करें। और अगर नहीं जा सकते तो इधर भी मेहनत सर जी इसमें ये होता है ना कि अगर बाहर आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं, इज्जत भी है, और आपको पता होता है, घर वालों को भी पता है कि आज बैठे तो कल पहुंच जाएंगे। और हम जो अनलीगल वे यूज़ करते हैं इसमें तो 100% 99% चांस होते हैं कि डेथ है, चाहे कोई मसला मसाइल हो जाएगा तो 1% रहेगा आप पहुँच जाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा सख्ती है सर। अभी ये आप इसी साल में देखें, कुछ लोग इन लोगों ने ईरान में पकड़े हैं लोगों ने, और पता नहीं और कौन सी जगह में पकड़े हैं। मैंने देखा है कि उन लोगों के ये कान वगैरह काट दिए गए हैं, नाज वगैरह काट दी गई हैं, ऊपर पत्थर आ दिए हैं, लोगों को मार दिया गया है। और अभी तो सीधे सीधे वो वेपन के साथ गोलियां मार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अभी कभी भी ये जो अनलीगल वे है ना, कभी भी यूज़ ना करें। अगर यूज़ करनी है तो अब पाकिस्तान में बड़े अच्छे दायरे हैं जो लीगल तरीके से भेज रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के दायरे बने हुए हैं, अभी बने हैं मेरा ख्याल है। तो अच्छे दायरे हैं, वो आपको भेज सकते हैं, लेकिन अनलीगल वे कभी भी यूज़ ना करें। मैं तो ये सबको कहता हूँ, सब भाइयों को कहता हूँ जो देखने वाले हैं, सबको कहता हूँ भाई कभी भी ना जाए। अगर देखें अगर आप पहुँच जाते हो तो मुझे गालियाँ निकालेंगे, वो गलत कहता था। अगर आप नहीं पहुँचेंगे, जानी नुकसान होगा, तो आपके घर वाले भी बोलेंगे कि यार कोई सही कह रहा था, लेकिन जानी नुकसान इससे ज़्यादा है फ़ायदे काम में। अगर आपको लोगों ने फ़ायदे बहुत लिए हैं, लोग जब पहुंच गए हैं, डॉक्यूमेंट बन गए हैं, सारा कुछ किया, लेकिन आप ये देखें मुश्किलात कितनी वो हैंडल करके गए हैं, आसानी से नहीं गए। और अब तो वो ज़माना भी नहीं है ना 2015 वाला, पहले तो वो उस टाइम तो सारे देखें, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि उस टाइम तो मैं यूनान तक मेरा खर्चा जो पैसे मेरे ज़्यादा अमाउंट जो मेरे यूनान तक मैंने वो अफोर्ड की, ज़्यादा पैसे लगाए थे। आगे तो मैं ऐसे गया था, उस टाइम तो बॉर्डर ओपन थे, तुर्की ने भी नरमी की हुई थी, ईरान के अंदर सख्ती थी, ईरानी तो समझते किसी को कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान से लेके जर्मन तक अगर आपने जाना हो तो सख्ती है और बहुत ज़्यादा जलालत है, और इसमें समझ के डेथ है। सही चांस नहीं है जिंदगी। सही नवीद, बहुत शुक्रिया और आपने टाइम निकाला आए इतनी दूर से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।